दोस्तों नासा ने 14 अक्टूबर 2024 को यूरोपा क्लिपर नामी एक मिशन लॉन्च की है जो कि 5.5 साल का तवील और अंतक सफर तय करने के बाद यानी 11 अप्रैल 2030 को जुपिटर के ऑर्बिट में पहुंचेगा। और हम जानते हैं कि जुपिटर के चांद यूरोपा की सतह के नीचे जमीन की निस्बत दुगना पानी समुद्रों की शक्ल में मौजूद है। और फिर ये स्पेसक्राफ्ट 4 साल में जुपिटर के गिर्द चक्कर लगाते हुए 44 बार यूरोपा के इंतहाई नजदीक से गुजरेगा। और इस दौरान न सिर्फ इस पर लगे हुए डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स यूरोपा को स्कैन करते हुए इसके समंदरों में मौजूद पानी की कंपोजिशन को मालूम करने की कोशिश करेंगे, बल्कि यूरोपा की सतह जियोलॉजी के मुतालिक भी बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन सेंड करेंगे। और फिर ये कलेक्ट की गई इंफॉर्मेशन के बिहाफ पर ही साइंटिस्ट इस जगह का तयन करेंगे जहां एक लैंडर को यूरोपा की सतह पर मुस्तकबिल में उतारना होगा। और फिर ये लैंडर 2027 को जमीन से लॉन्च किया जाएगा जो कि वहां लैंड करके जिंदगी की तलाश करेगा। और यहां आपको यह भी बता दूं कि यूरोपा पर हवा, फिजा और मकनातीसी मैदान वगैरह मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से इसकी सरफेस जमीन की निस्बत तकरीबन रेडिएशन से 5000 गुना ज्यादा होती है, जिसकी वजह से वहां लैंड करने वाली खलाई गाड़ी के हालात ज्यादा दिन काम नहीं कर पाएंगे। और फिर ये लैंडर 22 दिन बाद बैटरी खत्म हो जाने की वजह से एक्सपायर हो जाएगा और हमेशा के लिए यूरोपा की सर्द सरफेस पर ही पड़ा रहेगा। और हाँ, रिसेंटली जो यूरोपा क्लिपर नामी मिशन लॉन्च किया गया उसकी सरफेस के ऊपर मेटल प्लेट्स भी लगी हुई हैं, जिन पर जहां मुख्तलिफ साइंसी इक्वेशंस और लफ्ज वाटर की 104 मुख्तलिफ जबानों में साउंड वेव की डायग्राम नक्श है, तो वहीं एक अमरीकी शायर की नज़म को भी नक्श किया गया जिसमें उसने पानी की हामिल 2 दुनियाओं का जिक्र किया है, क्योंकि यूरोपा क्लिपर एक पानी की दुनिया जमीन से दूसरी पानी की दुनिया यूरोपा तक जा रहा है। और दोस्तों यूरोपा क्लिपर जुपिटर के ऑर्बिट में चक्कर लगाने के बाद 2034 में रिटायर्ड हो जाएगा और फिर अल्टीमेटली इसे जुपिटर के चांद गानीमेद से टकरा कर तबाह कर दिया जाएगा। और हाँ, याद रखें कि गानीमेद और हमारा चांद दिखने में तकरीबन एक जैसे ही है। एक्चुअली में दोस्तों यूरोपा क्लिपर नामी मिशन इंसानों को इंटरप्लैनेटरी मखलूक बनाने की जानिब एक अहम कदम, यानी क्या मालूम कि मुस्तकबिल में हमें यूरोपा पर जिंदगी मिल जाए या फिर यूरोपा इंसानों का अगला ठिकाना करार दिया जाए। और हाँ, ये वही चांद है जिसे 400 साल कबल गैलीलियो ने अपने टेलीस्कोप के जरिए डिस्कवर किया था। इसी निस्बत से यूरोपा और दीगर 3 चांदों को गैलियन मून्स भी कहा जाता है। और हाँ, उस डिस्कवरी ने हमारी फल्कियात को तकरीबन बदल कर रख दिया था।